सर अच्छी बात से शुरू करता हूँ। ग्लोबल स्क्रीन अगर आप देखें और उसमें गिरावट एक ही जगह जो हमारे लिए रिलीफ की बात है वो है कच्चा तेल। $89 के नीचे आया है। $88 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नाइमेक्स $81 पर है, तो वहाँ से राहत है। और बाकी कमोडिटीज़ में भी आपको गिरावट आ रही है। बेस मेटल्स में आपको गिरावट इस समय बनती हुई दिख रही है। बस एक वो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई अच्छी बात इस समय बाजार पर नहीं दिख रही है। 30,000 के नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 250 अंकों की गिरावट के साथ। नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक आपको नीचे दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ। अक्रॉस एशिया 1 से 1.5% की वीकनेस आज आपने देखी है। यूरोप के बाजार 1% नीचे आपको दिख रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स जो अभी हमने बात करी 20 साल बाद 112 के लेवल पर गया है। रुपया भी अब उस पर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अच्छी खबर कहीं नहीं है, बस एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल गिरा है, अदरवाइज बड़ी गिरावट है। सर क्या करना है इस समय? देखिए, वैसे ग्लोबल मार्केट उतने ख़राब नहीं जितने आज हम ख़राब हैं, क्योंकि हम बड़े दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे थे और इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आज डॉलर इंडेक्स को देखकर और रुपए के मूड माहौल को देखकर कमजोरी हो। हालांकि रुपया मजबूत होता हुआ दिखाए, वापस निचले स्तर से मजबूत तो नहीं कहूँगा, रिकवर होता हुआ दिखाए। कच्चा तेल भी हमारे फेवर में ही है, लेकिन थोड़ी साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस की बिकवाली की वजह से हुई है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सावधान रखती है और जो खराबी की तरफ इशारा करती है। पहले तो ये कि तकनीकी तौर पर आपके बाजार आज जो क्लोजिंग देने जा रहे हैं वो कमजोरी की है, क्योंकि आप अगर 17,425 के नीचे बंद होंगे तो आपने 18,070 की जो हाई क्लोजिंग दी है वहाँ से ये लोएस्ट क्लोजिंग होगी, तो थोड़ी सी आप नीचे के लिए रास्ता खोल रहे हैं। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी है। 40,200 के नीचे बंद होना बैंक निफ्टी के लिए भी खराब है। तो आज दो बड़े अहम लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग हो रही है, सो उस लिहाज से तकनीकी तौर पर खराबी है। दूसरी खराबी है एफआईएस की सेलिंग के तौर पर 2 दिनों से दबाकर बेचे और आज भी नंबर्स नेचुरली उनके खराबी आएंगे, तो दूसरी चीज़ दो ये खराब। तीसरा, डॉलर इंडेक्स को 112 के ऊपर अगर निकल कर टिकना है तो फिर सोमवार के लिए भी चिंताएं खत्म तो नहीं होती, और वो जब तक ठीक है ओवरसोल्ड मार्केट थोड़े बढ़ जाए कर जाए, लेकिन चिंता तो रहेगी। तो तीसरी चिंता वहाँ की है जिसको हमने पहले ही कहा कि करेंसी मार्केट के साथ चलना है। अगर करेंसी मार्केट खराब रहेगा, आई मीन डॉलर इंडेक्स, करेंसी मार्केट में भी हमारा नहीं, डॉलर इंडेक्स को देख के हमें काम करना है। डॉलर इंडेक्स अगर 20 साल की ऊंचाइयों पर आ जाए तो हमारे और दूसरे मार्केट के लिए टिक पाना मुश्किल। तो 3 चीज़ें ये दी बड़ी नेगेटिव। अब इसमें अच्छा क्या है या कम खराब क्या है? अच्छा बोलने में अच्छा नहीं लगता, कम खराब क्या है? पहली चीज, लगभग ओवरसोल्ड होने के नजदीक हमारे बाजार पहुंच रहे हैं, जिसमें निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर तो हो ही चुके हैं, जहां पुट कॉल रेशियो आपका 0.55 पर है और निफ्टी पर 0.77 के आसपास पुट कॉल रेशियो। तो आज क्लोजिंग में क्या पुट कॉल रेशियो रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरी बात ये, डाउ फ्यूचर्स हैं कमजोर, 180-85 अंक नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कमजोर हो जिससे कि आपको यह डर लगे 400-500 आज डाउ फिर से गिर जाएगा, वैसा अभी तो नहीं दिख रहा। अब गिर जाए या बढ़ जाए कहना मुश्किल है, आजकल डाउ फ्यूचर्स पे पूरा भरोसा होता नहीं है। तो ये दूसरी चीज है जो आपके लिए है कि इतना खराब नहीं है। तीसरी चीज है कि हमारा क्रूड रूट तो लेवल में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, तो उतनी चिंता की बात उस लिहाज से नहीं है। अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो कहीं थोड़ा बहुत दूसरा फायदा भी मिलने के आसार बन रहे हैं, और क्रूड अपना टॉप एक तरह से 95-96 के आसपास बनाकर अब नीचे ही जा रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है दीप जो थोड़ी अच्छी हैं या कम खराब है, वो भी हमें भूलनी चाहिए। अब इन सब के बीच में क्या यहाँ से और गिर सकते हैं तकनीकी तौर पर? हाँ, जगह खुलती है। और अगर आप वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से देखकर मंथली एक्सपायरी के वक्त देखें तो आपको लगता है एक शॉर्ट कवरिंग की तैयारी। अब ये शॉर्ट कवरिंग सोमवार सुबह गैप से खुलते ही ऊपर आ जाएगी या एक बार सोमवार सुबह नीचे खुलने के बाद आएगी? सोमवार को आएगी, सोमवार को आएगी, अगर यही डेटा रहे तो पक्का आएगी। अब वो किस में आएगी वो मैं नहीं कह सकते। हाँ, सो बेहतर है आप सेफ्टी के साथ रखें, रिस्क नहीं रखनी, सोमवार को आकर खरीदें। आप शॉर्ट हैं और अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग ट्रेडर्स को ये लगा है कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा बाजार गिर गया तो नो डाउट शॉर्ट सेलर्स को भी लग ही रहा होगा कि हमने नहीं सोचा था इतना गिरेगा। तो आप थोड़ा प्रॉफिट लीजिए। जब भी उम्मीद से ज़्यादा गिरे, आप सौदे के गलत तरफ हो तो डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रखना है, सौदे के सही तरफ हो तो प्रॉफिट लेना है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब मैं आपको लेवल दे दूँ, जब तक 17,500 पार न करे अब तब तक आप खराब हैं, खराब ही रहेंगे, क्योंकि 17,500 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 78 लाख शेयर हैं, जिसमें से 58 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली बाधा तो आपकी 17,500-535 की रेंज में आएगी, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट बढ़ने के बाद ही आपको ये सोचना है कि बाजार में ताकत है। जब तक वो नहीं होता तब तक आप शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए जब भी देखें, चाहे आज आए, चाहे सोमवार को आए, सोमवार सुबह आए या दोपहर के बाद आए, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। 500-535 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने पे ही तेजी सोचना है। इमीडिएटली आपका जो सपोर्ट रेंज है वो है आपके लिए 17,200-300 की रेंज में है, जहाँ पर आप हैं। 17,400 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं
तो आपको तेजी की पोजीशन कम करके जानी चाहिए। इंट्राडे वालों की तो वैसे ही होगी, 17,500 था स्टॉप लॉस, क्लोजिंग वालों के लिए 17,400, जिसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। बैंक निफ्टी 40,000 अब आपके लिए जब तक पार करके ना टिके तब तक, मतलब 40,000 के पार भी तेजी तो नहीं सोचना है। वहां से आपको ये लगेगा कि एक बार के लिए नीचे जितना जाना था चला गया, तो 40,000 पहली ताकत का संकेत मिलेगा, उसके पार निकलना चाहिए। बाकी नीचे 40,000 के आसपास अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी तो कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार के लिए राय अनिल जी की तरफ से।